हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेश यादव और आज हम देखेंगे 16 मई 2025 की टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली करेंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपनी राय दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो @देवेश यादव जी पर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन किन को मिला है? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य और उर्दू कवि गुलजार, इन दोनों व्यक्ति को जो है 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से दोनों। तो आंसर हो गया इनमें से दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में मल्टी एजेंसी का उद्घाटन किसने किया? तो हाल ही में मल्टी एजेंसी का उद्घाटन गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया और नई दिल्ली में किया। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको गृह मंत्री अमित शाह। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय खेल लेखा संख्याकी 2025 का प्रकाशन हुआ है। इसे कौन सा मंत्रालय प्रकाशित करता है? तो राष्ट्रीय लेखा संख्याकी 2025 का प्रकाशन जो हुआ है उसको करता है संख्याकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्याकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में नेपाल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। नेपाल के काठमांडू में हुए प्रथम सागर माथा संवाद में भारत के तरफ से किस मंत्री ने भाग लिया? तो देखिए, ये काठमांडू में हुआ है सागर माथा, ये प्रथम बार हुआ है, पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें भारत के कौन से मंत्री ने भाग लिया? तो भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने भाग लिया है। ठीक है, श्री भूपेंद्र यादव जी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में 16 मई 2025 को भारत का कौन सा राज्य अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अपना 50वां स्थापना दिवस जो है वह सिक्किम मनाया है। ठीक है, और तो आंसर हो जाएगा सिक्किम। इससे पहले गुजरात और महाराष्ट्र जो है ना वो अपना अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत के चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 2024-25 यहाँ हाइफन हो जाएगा 2024-25 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि को दर्शाया गया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है उसमें भारत की जीडीपी जो है 6.3% दर्शाई गई है। आंसर हो जाएगा 6.3%। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने समुद्र पानी को पीने लायक बनाने की तकनीकी विकसित की है? तो भारत की वो संस्था है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने की तकनीकी को विकसित किया है। आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के ऑपरेशन सिंदूर का विरोध और पाकिस्तान के समर्थन के चलते किन दो देशों से भारत ने व्यापारिक संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो भारत के तरफ से चलाया गया था पाकिस्तान में आतंकवादियों के विरुद्ध, उसका जो है समर्थन जो है वह तुर्की और अजरबैजान ने कर दिया और भारत का विरोध किया। तो इसलिए भारत ने अपने इन दोनों देश तुर्की और अजरबैजान से व्यापारिक संबंध खत्म करने की कोशिश की है। यहाँ तक यूनिवर्सिटियाँ भी कुछ अभी कर चुकी हैं अपने अपने संबंध।
तो इसमें हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पहला स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो पहला स्थान पर राज्य रहा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए बिहार के गया शहर को नया नाम क्या दिया गया है, नया नाम क्या रखा गया है? तो जो गया का जो नाम है अब हो जाएगा गया जी। तो आंसर होगा गया जी। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम देखते हैं आज कल के जो नए प्रश्न, कल के जो प्रश्न हैं उनको देखिए। बार बार कोई प्रश्न देखने से, सुनने से, लिखने से वो याद हो जाते हैं। आप कम से कम 2 बार 3 बार जो है इस प्रश्न को लिखिए, सुनिए। तो चलिए हम लोग कल के प्रश्नों को देखते हैं। कल के प्रश्न उसका हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे। आइए, तो हमारा कल का प्रश्न था कि हाल ही में किसने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट के लिए कॉटेन-रेजम की कार्यक्रम की अध्यक्षता की? तो कॉटेन-रेजम कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वह केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया ने की थी। तो आंसर हो जाएगा ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में समावेशी भारत शिखर सम्मेलन में वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया गया था? तो वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस का आयोजन जो 15 मई 2025 को किया गया था। भारत शिखर सम्मेलन, वैश्विक सुगमता जागरूकता दिवस 15 मई 2025। नेक्स्ट प्रश्न कि हाल ही में जमीन आधारित संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए किन 2 संस्थाओं ने हाथ मिलाया है? तो जमीनी आधारित संबंधी जागरूकता को बढ़ाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो आंसर हो गया उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न, हाल ही में इंटरनेशनल सेंटर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी ICGEB गवर्नर्स बैठक संबोधित किया, किसने संबोधित किया? तो संबोधित किए थे विज्ञान मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने। आंसर हो जाएगा विज्ञान मंत्री श्री जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में कौन से संस्थान ने डॉक्टर BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में प्रार्थना, संवाद, संस्कृति वैभव के साथ वैशाख पूर्णिमा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा किया है संस्कृति मंत्रालय और IBC, इन दोनों ने अम्बेडकर भवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में प्रार्थना और संवाद और संस्कृति वैभव के साथ वैशाख पूर्णिमा मनाने की घोषणा की है। तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने मानव अधिकारों पर 11वीं वार्षिक लघु फिल्म प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की है? तो वो आमंत्रित किया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किसने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आतंकरोधी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की है? तो जो भारत का तकनीकी दल है उसने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के आतंकरोधी पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की है और पहलगाम में हुए आतंकी हमलों का ब्यौरा दिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा भारतीय तकनीकी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो अंडमान सागर में बन रहे चक्रवात को शक्ति नाम देने वाला देश है वो है श्रीलंका। आंसर हो जाएगा श्रीलंका। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आधिकारिक रूप से भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर जो बना है वह इंदौर बना है, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इंदौर। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हाल ही में किस आयोग ने यौन अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के प्रसार पर जागरूकता पर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया है? तो वो आयोजन किया है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। तो
ये रहा हमारा। अब आज का प्रश्न है, हाल ही में भारत में वक्फ कानून कब लागू हुआ था? इसके बारे में आपको लिखना है, बताना है। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके दोबारा जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी राय दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए @देवेश यादव जी पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।